Very good morning, students. Today we are going to discuss about the challenges to political parties, यानी जो political parties हैं उनकी क्या चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं उनमें, एक तरह से वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्टी और जो स्टेट पार्टी है वो क्या होती हैं। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए उनको रजिस्टर्ड होने के लिए किन किन कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ये क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो एक देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो काम है उसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाई दिखाई देते हैं, क्योंकि उस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती हैं पॉलिटिकल पार्टी जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई हैं, तो लोग उनसे डिससेटिस्फाई होते हैं। तो इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करने पड़ते हैं, कुछ कमियां हम देखते हैं इसमें। तो क्या क्या है वो देखिए। फर्स्ट जो है, द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। पार्टी के अंदर ही एक जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है उसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक जो इक्वालिटी का जो राइट होता है उसको फॉलो किया जाता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी, इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में खुद ही इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि जो पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो क्या होती है कि कुछ एक लोगों के हाथ तक रह जाती है। जैसे कि जो पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, पावर का मोस्टली यूटिलाइजेशन जो है वही लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इक्वलिटी का जो एक राइट होता है वो हम कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं दिखाई देती। तो फर्स्ट चैलेंज यही है पॉलिटिकल पार्टी का आज के टाइम में, कि हम कमियां भी कह सकते हैं इसको कि ये कमी है जिसकी वजह से कि पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शंस होते हैं उनसे लोग सेटिस्फाई नहीं होते। थर्ड हम देखते हैं इसमें जो थर्ड चैलेंज है वो है द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। स्टूडेंट्स क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अपनी पावर को अज्यूम कर लेते हैं, उन पावर को इकट्ठा कर लेते हैं सिर्फ पार्टी के नाम पर, यानी डिसीजंस वो पार्टी के नाम पर लेते हैं लेकिन खुद को वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। जैसा कि आप अपने सराउंडिंग देखते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक पावर को रखते हैं, अपना एक डोमिनेंस जो है वो पार्टी के अंदर रखते हैं, जबकि जो एक सिंपल ऑर्डिनरी मेंबर है उसका या जो एक वर्कर है एक पार्टी का, उसकी वो इम्पोर्टेंस पार्टी में दिखाई नहीं देती। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है, सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर्स इन द पार्टी, यानी कि जो कुछ एक लीडर्स ही पार्टी की जो पावर होती है, जो ज़्यादा पावर होती है उसका यूज़ करते हैं। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, और जो उनकी लीडरशिप से डिसएग्री होते हैं उनको लाइक नहीं करते, तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो पार्टी में बने भी रहें। मतलब जो पैरामाउंट पावर होती है उसका यूज़ वही टॉप मोस्ट लीडर करते हैं, कुछ एक लीडर करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उससे डिसएग्री भी होता है, कोई उनकी जो डिसीजंस होता है उससे सेटिस्फाई नहीं होता, तो भी मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपनी बात को वहाँ पर रख सके। इवन उसकी जो पार्टी की मेंबरशिप होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो ये एक चैलेंज है, एक कमी है एक पॉलिटिकल पार्टी की आज के टाइम में। नेक्स्ट देखो, द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। इसमें हम नेपोटिज़म कह सकते हैं। नेपोटिज़म जैसे कि भाई भतीजावाद होता है एक, कि जो पार्टीज़ होती है उनमें एक डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखते हैं 80-85 में जिसको बनाया गया था, लेकिन एक गांधी परिवार जो है उसमें क्या देखते हैं कि एक डायनेस्टिक सक्सेशन को हम देख रहे हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है उन्हीं में से कोई ना कोई इसको उसकी लीडरशिप उसके हाथ में होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है उस पार्टी में, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो वो उसको पार्टी की लीडरशिप उसके हाथ नहीं आती।
तो मतलब ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ही जिसके अंदर इतना टैलेंट भी नहीं है, इतनी मतलब एबिलिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पार्टी की कमान को सँभालता है, उसकी लीडरशिप को लेता है। तो ये भी एक कमी है पार्टी के अंदर, जो पार्टीज़ के अंदर जो आजकल देखी जाती है। उसके बाद सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, इससे क्या होता है कि जो पार्टी के फंक्शंस होते हैं या कोई भी काम होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती। जो भी प्रोसीजर होता है, सपोज़ कीजिए कोई काम कर रही है पार्टी, तो उसमें वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती जो कि होनी चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई ऑर्डिनरी वर्कर है, कोई साधारण वर्कर है, वो कभी पार्टी मतलब कभी ऐसा हो कि वो पार्टी के में टॉप पे जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि एक डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, यानी कि नेपोटिज्म जो है वो ज़्यादा पार्टीज़ में देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। स्टूडेंट, ये ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो मनी है, यानी जो पैसा है, और मसल पावर्स का यूज़ जो है पार्टीज़ के थ्रू किया जाता है, ये बढ़ रहा है आज के टाइम में, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन में देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती, मनी और मसल पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो रिज़ल्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। तो ये थर्ड चैलेंज जो है आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही हैं। नेक्स्ट है इसमें रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड्स टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड। स्टूडेंट देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनमें कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं या जो रिच पीपल होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, मतलब वो उनको पैसा देते हैं, फ़ंड देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कानून कौन बनाता है, एक तरह से इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं वही कानून बनाते हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज़ और डिसीजन होते हैं उन पे इन्फ्लुएंस होता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज़, और जो लोग इनको फ़ंड देते हैं उनकी मतलब डिसीजंस जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वो पॉलिसीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद है इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शंस, और जो पार्टीज़ होती हैं वो जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं क्योंकि पार्टीज़ जो है उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी डेमोक्रेसी में देखी जाती है पॉलिटिकल पार्टी में, जिसकी वजह से कि लोग सेटिस्फाई नहीं होते। फोर्थ चैलेंज अगर हम देखें इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज़ डोंट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। स्टूडेंट, जो पार्टीज़ होती हैं वो एक मीनिंगफुल चॉइस लोगों को नहीं दे पाती, यानी कि लोग जिस तरीके से चाहते हैं, जिस तरीके से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी आए पावर में, लेकिन बाद में जो डिसीजंस होते हैं वो लोगों के लिए लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होते। जो अकाउंटेबिलिटी वो पहले शो करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी बाद में शो नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमी हम कह सकते हैं आज के टाइम में। तो इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ जाता है आपका, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म। तो ये जितनी भी कमियां हैं इनको कैसे सुधारा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं देश में, कुछ ऐसे सजेशन किए गए हैं जिसकी वजह से कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स में एक सुधार हो। तो इसके लिए क्या किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। देखो स्टूडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जिसके कारण जो MLAs और MPs पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर देते थे, वो उसको कहीं ना कहीं रोका गया है। दिस वाज डन बिकॉज ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मैनी रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन। डिफेक्शन वर्ड क्या होता है, डिफेक्शन होता है कि पार्टी को चेंज कर देना, दल बदल इसको कहते हैं हिंदी में। यानी कि बहुत सारे MLAs और MPs ऐसे होते जो पैसे के लिए अपनी पार्टी को, जैसे इलेक्शन जीता और फटाफट से उन्होंने पार्टी बदल दी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी हमारे यहाँ पर, आज भी है, इनडायरेक्टली आज भी ऐसा होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया इस चीज़ को रोकने के लिए, काफ़ी हद तक इसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि डिफेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आज भी हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स, यानी कि लोग अपनी पार्टीज़ बदल लेते थे ताकि उनको लालच दे दिया जाता था कि कोई मिनिस्टर्स बनाएगा, उनको कोई पैसे देगा। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब इस रिफ़ॉर्म किया गया है, सुधार किया गया है, लेकिन फिर भी ये आज भी किसी न किसी फॉर्म में आज भी ये कमी हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा सुधार क्या किया गया है? द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हुए हैं जिससे कि पैसे और जो अपराध है उसके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। कुछ एक इस तरह की कंडीशन बनाई गई हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पर कुछ मनी फिक्स की गई है कि इससे ज़्यादा पैसे का जो है यूज़ ना हो, और कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जो आचार संहिता होती है इलेक्शन के टाइम पे वो लागू की जाती है। तो कुछ पावर्स दी गई है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिससे कि इन चीज़ों को सुधारा जा सके। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। और इलेक्शन कमीशन ने कई कानून बनाए हैं जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये नेसेसरी कर दिया गया है कि वो अपना जो भी उसका इनकम होती है इलेक्शन के टाइम पर, जो इनकम होती है उसकी या जो एक्सपेंडिचर होता है उसका सारा, या उसकी क्या कमाई है उसका एक जो टैक्स रिटर्न है वो सब, उसकी डिटेल वगैरह वो सब फाइल करे कोर्ट में। ये सारे कंडीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई हैं। तो ये भी इसकी वजह से भी थोड़ा सुधार जो है आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है। उसके बाद बिसाइड दीज मैनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म, और भी बहुत सारे सजेशन हैं जो हो सकते हैं जो दिए। ये तो कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू किए गए हैं, जैसे डिफेक्शन को मैं जो है वो ख़त्म किया गया है, और भी जो पार्टीज़ जो हैं वो अपनी जो इनकम है वो सारी शो करें, ये सारी चीज़ें की गई। इसके अलावा कुछ और सजेशन हैं जो दिए हो सकते हैं, रिफॉर्म हो सकता है। इसमें हम कौन कौन से सजेशन देख सकते हैं? फर्स्ट है इसमें A law should be made to regulate the internal affairs of political parties, यानी कि एक ऐसा कानून भी बनाया जाए जिससे कि जो इंटरनल अफेयर होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के वो भी रेगुलेट हों, यानी कि वो तरीके से हों। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। पॉलिटिकल पार्टी के जो है ये ज़रूरी हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो जो मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन उनके पास हो कि कितने मेंबर्स हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर्स बन रहा है कोई हट रहा है, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी एक रिफॉर्म वर्क होना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वीमेन कैंडिडेट, और एक ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, ज़रूरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो जो कुछ टिकट्स है, जो टिकट्स होती हैं जो इलेक्शंस में, जैसे 1/3 है वो उसमें विमेन कैंडिडेट्स को ज़रूर रखे, यानी कि विमेन कैंडिडेट्स को भी वो टिकट्स प्रोवाइड करे ताकि कि औरतों का भी पार्टिसिपेशन जो है इलेक्शन में हो। ये भी एक रिफॉर्म जो है सजेशन एज ए सजेशन पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है। देयर शुड बी अ स्टेट नेक्स्ट है स्टूडेंट, देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और ये भी होना चाहिए कि स्टेट जो है वो इलेक्शंस के टाइम पे फ़ंड प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट जो है वो पार्टीज़ को पैसे दे इलेक्शन के जो एक्सपेंस होता है उसके लिए, मतलब किस तरीके से एक्सपेंस जो है हो रहा है उसकी सारी डिटेल जो है वो दी जानी चाहिए। उसके बाद दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड, ये जितने भी सजेशन हमने ऊपर दिए गए हैं ये अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितनी मनी डिसाइड की गई है इतनी ही मनी का यूटिलाइजेशन होता है इलेक्शंस में, ऐसा नहीं है। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म, 2 और तरीके हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, एक तो जो साधारण लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डालें, दिस कैन बी थ्रू पिटीशन, और ये ऐसा इसलिए हम इसके करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पिटीशन डाल सकते हैं हम, जो जनहित याचिका होती है वो डाल सकते हैं हम कोर्ट में। ये सुधारों के लिए याचिकाएं होती हैं, पिटीशन होती हैं जो डाली जाती हैं कोर्ट में। पब्लिसिटी कर सकते हैं हम इन सुधारों के लिए, मीडिया का यूज़ कर सकते हैं इसमें, एंड एग्रीगेशन, और हम आंदोलन कर सकते हैं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इस तरीके के सुधार जो है वो हो सके। तो स्टूडेंट आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। दोनों बहुत ईजी से टॉपिक हैं, कुछ चैलेंजेस या कुछ कमियां
कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज के टाइम में, क्या क्या कमियां हैं वो हमने देख ली हैं, और हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, इन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ एक रिफॉर्म वर्क जो है वो किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कुछ एक के सजेशन जो है वो दिए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बाद इसकी जो भी क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे। आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, प्लस साथ के साथ उनको लर्न करेंगे। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिविक्स का ही लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा। तो आप तब तक इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से लर्न करेंगे। थैंक यू सो